दुनिया के ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर म्यूजिशियंस को 10% रॉयल्टी में से हिस्सा दिया जाता है। अगर किसी को 100 रुपए इकट्ठा होते हैं रॉयल्टी के, तो उसमें 10 रुपए जो है वो म्यूजिशियंस को दिए जाते हैं। तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके लिए कोई पहल करेगा तभी तो होगा। म्यूजिशियंस एसोसिएशन है वो दूसरे कामों की तरफ ध्यान देती हैं, म्यूजिशियंस की जो तकलीफें हैं उनको दूर करती है। और हम लोग म्यूजिशियन एसोसिएशन को और ढंग से भी सपोर्ट करते हैं। जैसे खयाम ट्रस्ट है, उसका भी मैं चेयरमैन हूँ। वहाँ से भी हम हर साल म्यूजिशियन एसोसिएशन को कुछ फंड्स देते हैं। लेकिन म्यूजिशियंस को रॉयल्टी मिलनी चाहिए हर गाने पे, वो उनका हक है। एक एक तबला प्लेयर को मिलनी चाहिए, एक उसमें सितार प्लेयर है उसको मिलनी चाहिए, कोरस सिंगर्स को मिलनी चाहिए। क्योंकि गाने को बनाता कौन है? खूबसूरत सिंगर ने परफेक्शन से अपने हिसाब से गा दिया, बहुत अच्छा गा दिया। आइए, काम होता है म्यूजिशियंस का और कोरस सिंगर्स का। ये बहुत खूबसूरती से आज तक किया गया है, आगे भी करते रहेंगे सब। तो जब ये हम लोगों ने निश्चित किया कि नहीं करना ही है, इसको डिसाइड किया, और आप उसका असर देख रहे हैं कि आज हमारे पास बहुत से म्यूजिशियंस मेंबर बने हैं, बहुत से कोरस सिंगर मेंबर बने हैं, और हम सभी को रॉयल्टी देने के तैयार हैं। हम कोई दान और धर्म का बात नहीं कर रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं। और हक जो होता है वो किसी एक इंडिविजुअल का हक होता है। तो म्यूजिशियंस जो हैं उनको उनका हक है। एक वायलिनिस्ट है तो उनका हक है कि जो वायलिन पीस उन्होंने बजाया उसके ऊपर उनका हक है। अब वो उस हक को रॉयल्टी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं इज हिज इंडिविजुअल डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन अगर वो लेते हैं तो उनको वो रॉयल्टी जो है कानूनी तौर पर अंडर द कॉपीराइट एक्ट वो केवल इसामरा ही कलेक्ट करके दे सकती है, जैसे सिंगर्स को है। सिंगर अगर रॉयल्टी चाहता है तो उसको इसामरा का मेंबर बनना चाहिए इमीडिएटली और अपनी रॉयल्टी ले लेनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहता कि मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए या वो थोड़ा आलसी है तो दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से म्यूजिशियंस का भी है। 100 से ऊपर हमारे म्यूजिशियंस मेंबर भाई जो हैं मेंबर बन चुके हैं IPR इसामरा के। और उसी तरीके से कोरस सिंगर्स जितने भी हैं 88 कोरस सिंगर्स हैं वो सब मेंबर्स बन चुके हैं। बात रही कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो पहले इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए। आप सब ये तो अग्री करेंगे कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होना इम्पॉर्टेंट है। चैलेंजेस लगे रहेंगे, पिटफॉल्स लगे रहेंगे, ये कैसे वो कैसे। हम सबको मालूम है कि इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है कि किसी एक ट्रैक में किस लोगों ने बजाया है, किन लोगों ने बजाया है, कहीं ट्रैक नहीं है। केवल ट्रैक है उसको गाया किसने है, वो भी थैंक्स टू यूट्यूब ऑफ द वर्ल्ड एंड थैंक्स टू विकिपीडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो हमको ये शुरुआत करनी थी, और इस शुरुआत में इस वजह से जो म्यूजिशियंस हैं उनको ये समझना है कि सबसे पहले ऑनेस्टी। जी ने कहा है इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। इवन मैं भी ये कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कि आपने बोला रिकॉर्ड पे सिंगर है, लिरिसिस्ट है, म्यूजिक डायरेक्टर है, बट इसमें कितने लोगों ने पीछे गाया, कितने लोगों ने बजाया, क्या बजाया, ये किस तरह से आइडेंटिफाई होगा। वैसे ही कि अगर एक बंदे को पता है कि मैंने बजाया, उसमें से चलो 2 लोग जा चुके हैं नहीं, तो वो बता सकता है कि मेरे साथ इन लोगों ने बजाया था। तो जैसे कि आपने बोला कि हेरिटेज की बात, और आई थिंक इट्स टाइम नाउ and good times coming ahead, because there's so many things, so many new things that are coming, and they're very open